चैप्टर 3 की शुरुआत 2 महीने बाद से होती है, जहां पर ग्रेजुएशन का समय नज़दीक आ रहा था और सभी ने अपनी एग्ज़ाम लिख ली थी। इसलिए हमेशा की तरह आराम करने और खेलने का समय था। दूसरी ओर लिहान था कि जो इस समय भी बुक पढ़ रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया और उसे उसके ही अजीब बिहेवियर के साथ छोड़ दिया, सिवाय 2 बच्चों के जिन्होंने इस खेलने के समय को अपने फूफू के करीब होने के मौके के रूप में देखा। इसलिए उन दोनों ने लिहान के दोनों ओर चेयर लगा दी और उसके कंधों पर झुक गए। ये देखते ही लिहान उन दोनों से शिकायत करते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे कंधे पर बोझ डाल रहे हो। तभी योहान लिहान से कहता है, लेकिन हम तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। ये कहते ही वो दोनों लिहान के गले तक पहुंच गए। अब ये देखकर लिहान मान चुका था कि वो दोनों ट्विंस उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने आह भरी और पढ़ना जारी रखा। लिहान को पता ही नहीं था कि उन ट्विंस ने उसमें क्या देखा। तभी वहाँ पर एक क्लास का बच्चा आता है और लिहान से कहता है, अरे किताबी कीड़े, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। हालांकि लिहान जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन इसमें टीचर शामिल थे, इसलिए उसने खुद को ट्विंस बच्चों से अलग किया जो उसका बचाव कर रहे थे। लिहान अपने टीचर के ऑफिस में पहुंचा और उन्हें ग्रीट किया। हेलो टीचर, टीचर ने उससे पूछा, कैसे हो लिहान? लिहान ने हाँ कहते हुए जवाब में सिर हिलाया और टीचर ने आगे उससे कहा, तुमने अपनी एग्जाम में बहुत अच्छा किया है और तुम क्लास में सबसे टॉप थे। ये लो, तुमने 5 गोल्ड स्टार हासिल किए हैं। लिहान ने अपने टीचर को शुक्रिया कहा। सभी क्लास के बच्चों को चुपके से अपनी स्टार लेने के लिए बुलाया गया, ताकि दूसरे बच्चों को नीचा ना दिखाया जाए। सबसे ज़्यादा नंबर लाने पर 5 गोल्ड स्टार दिए जाते थे, दूसरे नंबर आने पर 3 और तीसरे नंबर पर 1। लिहान इससे पहले वहां से जाता, टीचर ने उसे रोक दिया और उससे कहा, लिहान ये तुम्हारी रिपोर्ट है। मुझे यकीन है कि इसे पहले ही दूसरे क्लासों में शेयर किया जा चुका है, और हाँ, इसे ज़रूर अपने पेरेंट्स को देना। लिहान ने एक बार फिर से अपनी टीचर को शुक्रिया कहा और जाने से पहले वो रिपोर्ट ले लिया। पिछले हफ्ते ही उन सभी लोगों ने अपने सब जेंडर के लिए एग्ज़ाम दिया था, इसलिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि लिहान बेटा था। उसे तब से ही पता था कि वो क्या है, जब वो शब्दों को समझने लगा था। लेकिन ये रिपोर्ट एक और सबूत के तौर पर काम आई। अब जैसे ही लिहान ने क्लास के अंदर इंटर किया, वो 2 ट्विंस बच्चों ने उसे लगभग जमीन पर गिरा ही दिया। अब वो ट्विंस बच्चे लिहान से पूछते हैं, फूफू क्या हम तुम्हारी रिपोर्ट देख सकते हैं? लिहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रिपोर्ट उन्हें दे दी। फिर वो अपनी बुक को लेकर बैठ गया। अब उन ट्विंस बच्चों ने लिहान की रिपोर्ट वापस उसकी बेंच पर रख दी। अब रिपोर्ट देखने के बाद योसन एक्साइटेड होते हुए लिहान से कहता है, इसका मतलब है कि फूफू अब भी हमारे हो सकते हैं। अब वो दोनों ही लिहान के पास बैठ जाते हैं और योसन अपना मुंह बनाता है। अब योहान अपनी आंखें घुमाते हुए लिहान से कहता है, फूफू तुम हमसे नहीं पूछोगे कि हमारा रिजल्ट क्या है? लिहान बोर होते हुए उन दोनों से पूछता है, तो तुम दोनों का रिजल्ट क्या है? अब दोनों ही ट्विंस एक्साइटेड होते हुए लिहान से कहते हैं, हम तुम्हें ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं बताएंगे। ये सुनते ही लिहान ने अपनी आंखें घुमाते हुए उन दोनों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम दोनों सिर्फ सरप्राइज ही देने वाले थे तो मुझसे पूछने का क्या मतलब था? लेकिन लिहान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो दोनों ओमेगा बनने वाले हैं, लेकिन उसने अपनी बात नहीं दोहराई और अपनी बुक पर फोकस किया। लेकिन उसे क्या पता था, फाइनली वो ट्विंस बच्चे लिहान के कंधे पर सो गए। स्कूल की छुट्टी होते ही लिहान ने उन दोनों को थपथपाया और वो दोनों सुस्ती से उठे और जाने से पहले लिहान के गाल पर किस किया, जो अब उन दोनों की आदत बन गई थी। अब स्कूल छुट्टी होते ही लिहान वापस घर आया और अपनी माँ को अपना रिपोर्ट दिखाया। रिपोर्ट देखते ही उसकी माँ ने उसे किस करके भरोसा दिलाया कि वो अभी भी स्पेशल हैं और उसके अच्छे मार्क्स के लिए सेलिब्रेट करते हुए एक स्पेशल डिनर बनाया। जब लिहान के पिता वापस घर आए तो लिहान ने रात के डिनर के दौरान उन्हें अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज लिहान के पिता का जो मूड है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कोल्ड वॉइस में लिहान से कहा, ये तो होना ही था,
वहीं दूसरी ओर लिहान की माँ अपने पति जिन झाओशाओ के लिए वर्रिड थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी लिहान के पिता उन सबसे कहते हैं, मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए हम लोग कल तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही लिहान की माँ अपने पति से पूछती है, लेकिन लिहान के स्कूल का क्या? उसने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। ठीक है, मैं उसके टीचर से बात करूंगी और कल तक उसका ट्रांसफ़र पेपर ले लूंगी। बस सामान पैक करने पर ध्यान दूंगी। अब सभी लोग खामोशी से खाना खाने लगे। लिहान के पिता के खाना फिनिश होने तक किसी ने एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं की। लिहान ने भी खाना फिनिश करते ही खाने के लिए अपनी माँ को शुक्रिया कहा और फिर अपने कमरे में कुछ सामान पैक करने चला गया। ये उसका पहली बार घर बदलने का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे यकीन था कि वो पहले भी कई बार घर बदल चुके होंगे।